डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स, जो हम हर बार बोलते हैं कि डायरेक्टिंग के हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन। अब हमारा मोटिवेशन भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा लीडरशिप भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा एलिमेंट आता है सुपरविजन। मोटिवेशन और लीडरशिप में मैंने आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर कर दिया कि मोटिवेशन क्या था, स्टिमुलेटिंग प्रोसेस है जहां पर हम लोगों को एनर्जाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कुछ चीज दिखाकर कि आपको अगर ये चीज चाहिए तो काम कर लो, उस मैनर में काम कर लो जिस मैनर में मैं चाहती हूं कि आप काम करें मेरा। लीडरशिप में हम आपको कुछ दिखा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हम जैसा कह रहे हैं वैसे आप करो। क्यों? क्योंकि हमने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया है। इस तरीके से चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, वो उस तरीके से काम करने के लिए रेडी हो जाए अपनी इच्छा से, विलिंगली। जबरदस्ती नहीं कराना चाहते हम, विलिंगली कराना चाहते हैं, एंथुजियास्टिकली कराना चाहते हैं। ठीक, अब आता है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन के अंदर मतलब आप इसे कैसे पहचानोगे कि ये सुपरविजन का टॉपिक है? सुपरविजन निकला है सुपरवाइज से, और सुपरविजन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट वर्ड, ओवरसीइंग। ओवरसीइंग का मतलब क्या होता है? निगरानी रखना, नजर रखना। यानी कि सुपरविजन एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर हम नजर रख रहे हैं किस पे? व्हाट इज बीइंग डन, क्या काम हो रहा है। मोटिवेशन में आप एनर्जी दे रहे हो, उन्हें एक्टिवेट कर रहे हो। लीडरशिप में बिहेवियर का इन्फ्लुएंस आ रहा है, यहां आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हो। हम यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किस लिए? ताकि आप हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सको, बेस्ट पॉसिबल यूज हो हमारे रिसोर्सेज का, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द वर्क टारगेट्स, ताकि हम अपने जो वर्क टारगेट्स है उसे अचीव कर सके। यहां हम आपके ऊपर नजर रख रहे हैं अब कि आप क्या काम कर रहे हो, टाइम टू टाइम चेक करना, बेसिकली वो सुपरविजन है। ठीक है, तो सुपरविजन के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? ओवरसीइंग द एक्टिविटीज व्हाट इज बीइंग डन बाय आवर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सुपरविजन में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके का आगे का कुछ भी टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है। ठीक, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, विच इज कम्युनिकेशन एंड विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, जिसके साथ हमारा डायरेक्टिंग खत्म हो जाएगा। फिर भी हमें एक लंबा सफर तय करना है कम्युनिकेशन के साथ। तो अब कम्युनिकेशन होता क्या है? अब तक हम ना बातचीत पर नहीं आए थे भाई। आप मोटिवेट कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को देनी है तो वो बिना कम्युनिकेशन के अधूरी है। बिना बातचीत के कैसे बात बनेगी, है ना? आप चाहिए बातचीत लिखकर हो जाए, चाहिए बातचीत बोलकर हो जाए, पर बातचीत तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन बातचीत है। अभी बातचीत में तुम कर क्या रहे हो? यहां तुम बातचीत में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कोई फैक्ट्स हैं जो आपको शेयर करने हैं, कोई आइडिया है, ये कोई फीलिंग भी हो सकती है। तो यहां पर भाई बातचीत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, काउंसिल करना है, मोटिवेट करना है, लीड करना है अपनी टीम को, तो उनसे बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द पीपल क्रिएट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर या तो हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, इन ऑर्डर टू रीच द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम दोनों ही एक बात पर टिक सके। कोई डील हो रही है, सपोज हम मेरे और आपके बीच में एक टेस्ट की डील हो रही है। मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, थोड़ा सा इवैल्यूएशन होना भी जरूरी है, तो एवरी संडे हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो हमारे बीच में एक बातचीत हो रही है, हम यहाँ पर एक बातचीत कर रहे हैं, और ताकि वो बातचीत कर रहे हैं ताकि एक पॉइंट पे पहुंच सके। तो आप कहने कि नहीं आप संडे मत लो टेस्ट, आप हम हर मंडे ले लिया करो टेस्ट, ताकि हमें संडे पढ़ने के लिए मिल जाए। पूरा दिन छुट्टी का होता है, तुम्हें पूरा दिन पढ़ने के लिए मिले, आप मंडे टेस्ट ले लिया करो। तो हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे। ये बात हमारी कैसे हुई? बातचीत करने से तो हुई ना। आपने अपने व्यू पॉइंट शेयर किए, मैंने अपने व्यू पॉइंट शेयर किए। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स, उन लोगों को भी तो आपस में बातचीत करनी होती है। अब ये बातचीत जो है ये दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक बातचीत है हमारी फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। आपको याद है ऑर्गेनाइजिंग में हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, आपको इस टॉपिक की याद आएगी, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर स्केलर चेन चलती है, जहां रूल्स और रेगुलेशन के साथ आप बात करते हो। आपको याद होगा स्केलर चेन ऐसे होती थी, यहां पर ए है, बी सी डी ई। अगर ए को डी से बात करनी है तो पहले वो बी को बताएगा, बी डी को बताएगा।
याद है ना, इस तरीके से चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करते थे। यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो बातचीत होती है वो फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू होती है, और जब आप रूल्स और रेगुलेशन में रहकर बातचीत करते हो तो वो बातचीत सिर्फ आपकी ऑफिशियल होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। वो कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको किसी किसी बुक में सिर्फ ये 2 में मिलेगा, लाइक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बट हम एक और भी पढ़ेंगे डायगोनल। कुछ बुक्स में आपको तीसरा भी मिल जाएगा डायगोनल, तो हम पढ़कर चलेंगे उसको भी, ठीक है। तो ये इन डिटेल क्या होता है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 तरीके के कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल जिसको हम लेटरल भी कहते हैं, और वर्टिकल जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, और डायगोनल हमारे पास एक और कैटेगरी है जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जो हमें कभी कभी देखने को मिलती है, ठीक है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, देखो कई बार क्या होता है, आप अपने स्कूल से भी देख सकते हो कि स्कूल में जब आप क्लासरूम में अपने टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो, या अपने टीचर अपने प्रिंसिपल से इंटरेक्ट करती है, तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है उनका। लेकिन कई बार जब वही लोग, कई बार होता है ना टीचर्स की पिकनिक होती है, टीचर्स मूवी देखने के लिए भी जाते हैं, तो वहां पर जो एक माहौल होता है, वहां जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल नहीं होता। फिर अगर सारे टीचर्स मिलकर जब पिकनिक जाते हैं ना, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता, तो खूब मस्ती होती है, बिल्कुल फ्रीली होते हैं वहां पे। फिर वो वहां पर अपने प्रिंसिपल से भी जब बात करते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे डर डर के बात नहीं हो रही होती है, वहां पे ओपनली बात हो रही होती है। बैठ के जब खाना खा रहे होते हैं वहां पे, तो बहुत अच्छे से बात होती है, बहुत सारे मैटर्स पर डिस्कशन होता है जो मैटर स्कूल में डिस्कस नहीं होते, वो वहां जाकर डिस्कस होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स जब आपस में फ्रेंड भी होते हैं तो अपने पर्सनल इश्यूज भी डिस्कस करते हैं। तो दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कई बार अपने इंचार्जेस से भी, भाई स्कूल में जब हमारा इंचार्ज है तो उससे सिर्फ फॉर्मल बात करते हैं, लेकिन जैसे घर पे आके हम उनको फोन पे उन पे बात कर रहे हैं, हम उनके साथ कहीं घूमने गए हैं, तो अपनी पर्सनल बात भी करते हैं, तो दिस इज इनफॉर्मल। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, तो नॉर्मल जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें भी ऐसा होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं की जा सकती, कुछ चीजों का रिस्पॉन्स हम इनफॉर्मल से जाके लेते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे इसके तो 3 डायरेक्शन देख लिए हमने, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आपने अंगूर का गुच्छा देखा है? अंगूर जिस बेल पर लगते हैं, अंगूर बेल पर ही तो उगते हैं, कोई पेड़ नहीं होता अंगूर का, या कोई पौधा नहीं होता, बेल होती है ना। अब वो जो बेल होती है ना, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो फैली हुई होती है और कहीं से भी निकल जाती हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऐसा ही है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी ना उसी अंगूर की बेल से कंपेयर किया गया है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम ना ग्रेप वाइन भी है, ग्रेप वाइन। क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहीं से भी हो सकता है। मैंने बोला ना फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, कहीं से भी ये कम्युनिकेशन अराइज हो सकता है, कहीं से भी कोई बात उठकर आ सकती है इनफॉर्मल में। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है आपको? ग्रेप वाइन, ठीक है। तो अब हम डिटेल में पहले फॉर्मल को पढ़ लेते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर हम इनफॉर्मल पे आएंगे। अब देखो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन जो 3 तरीके के हैं, उसमें पहला है वर्टिकल। देखो वर्टिकल का मतलब, देखो ये मैंने मार्कर ऐसे होल्ड किया, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन को शो करता है। यहां सुपीरियर है, यहां सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से बातचीत हो सकती है, या तो पहले सुपीरियर की तरफ से बातचीत शुरू हो या सबऑर्डिनेट की तरफ से बातचीत शुरू हो। तो अगर वो बातचीत पहले सबऑर्डिनेट से शुरू हो रही है, यानी कि अगर सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करता है, तो वो हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। जहां पर सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन कौन सा है हमारा? अपवर्ड। अब ऐसे क्या बातचीत होती होगी? वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं, अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब यही कम्युनिकेशन ऐसे भी तो हो सकती है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, यानी कि डाउनवर्ड। तो जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करता है तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि एक सुपीरियर एक नोटिस भेजता है अपने एम्प्लॉइज को, या ऑर्डर देता है कि भाई फटाफट काम को कंप्लीट करो, या गाइडलाइंस इशू कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, तो यहां पर भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो दैट मीन्स वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर से बातचीत हो रही है, जब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर को बातचीत जा रही है तो वो अपवर्ड है, जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बाद इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो डाउनवर्ड है। यहां पर आप लेकिन एक बात नोटिस करो, दोनों डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटीज पर है।
एक हाई अथॉरिटी है, एक लो अथॉरिटी है, एक सुपीरियर है तो दूसरा सबऑर्डिनेट है, ठीक है, ये बात माइंड में रखना भी। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, या जिसका मैंने आपको दूसरा नाम बताया लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मैं इस मार्कर को ऐसे होल्ड कर रही हूं इस तरीके से, तो ये लेवल कौन सा हुआ, ये सेम लेवल है। यहां पे भी जो बंदा है और जो इधर साइड में जो पर्सन है, एक पर्सन इधर है एक पर्सन इधर है, दोनों सेम लेवल पे हैं। जब मैंने मार्कर ऐसे होल्ड किया था दोनों अलग अलग लेवल पे थे, दोनों का अथॉरिटी लेवल अलग था, लेकिन जब मैंने इसको ऐसे शेप दी तो दोनों सेम लेवल पर आ चुके हैं। अब चाहे वो दोनों सेम लेवल के सुपीरियर्स हो चाहे दोनों सेम लेवल के सबऑर्डिनेट्स हो, बातचीत ऐसे हो रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल है बिटवीन वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर एक मार्केटिंग मैनेजर से प्रोडक्ट के डिजाइन क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, कौन से वाला कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल। यहां पर जो हमने बात नोटिस करी, यहां पे जो हमने बात नोटिस करी वो क्या, कि यहां पर जो अथॉरिटी है वो सेम है, ठीक। नेक्स्ट डायगोनल। अब इसी मार्कर को मैं ऐसे होल्ड कर रही हूं, या तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, ये मैंने इस तरीके से होल्ड किया, ये डायगोनल है। अब डायगोनल कैसे है, बिटवीन द पर्संस विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के तो लोग हैं, बट द मेन थिंग इज डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहां पर भी है बट द अथॉरिटी लेवल इज सेम, लेकिन डायगोनल में अथॉरिटी लेवल भी डिफरेंट है आपका, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्समैन एक प्रोडक्शन मैनेजर से बात करता है, दोनों का डिपार्टमेंट अलग है, एक सेल्स डिपार्टमेंट वाला बंदा बात कर रहा है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बंदा बात कर रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, और जो सेल्समैन है वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है सेल्स डिपार्टमेंट का, वो सेल्स मैनेजर नहीं है। अगर मैंने बोला सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करता है तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन एक सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन या एम्प्लॉय किससे बात कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, लेवल भी अलग है डिपार्टमेंट भी अलग है, तो ये डायगोनल होता है, ठीक है। यानी कि डायगोनल कम्युनिकेशन में हमने क्या देखना है, अथॉरिटी भी डिफरेंट है डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है। तो तीनों में एक चीज देखो, यहां सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है, ठीक, यहां डिपार्टमेंट की बात ही नहीं है, यहां लेवल्स की बात है सिर्फ। यहां पर सेम लेवल है सेम अथॉरिटी है, सेम डिपार्टमेंट मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है लेकिन अथॉरिटी सेम है, यहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट अथॉरिटी। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पहली एडवांटेज है फॉर्मल कम्युनिकेशन की कि यहां ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हो, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, भाई गलती किसकी है उसे पकड़ सकते हैं क्योंकि हमने अथॉरिटी के बराबर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसी के बराबर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। फिर यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है। बेटर कंट्रोल क्यों है, बेटर कंट्रोल तो सब रेगुलेशन से बातचीत हो रही है, स्केलर चेन आप फॉलो कर रहे हो, हमें पता है कौन कहां क्या काम कर रहा है, तो यहां कंट्रोल करना आसान है। यहाँ की जो कम्युनिकेशन है वो ऑथेंटिक होती है, ऑथेंटिक मतलब रिलायबल, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, कोई इधर उधर की बेकार की बात ही नहीं होती। यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात हो रही है, वर्क रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर। लेस चांसेस ऑफ डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन मतलब आपकी इंफॉर्मेशन खराब होने के चांसेस, खराब का मतलब कुछ एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन, यहां ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जो बात कही गई है वही बात आगे ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। ऑर्डरली कम्युनिकेशन है, स्मूथली यहां पर बात हो रही है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना कि एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे पास फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमें डिजाइन करके दी गई है, तो हमें पता है कब कहां कैसे किससे बात करनी है और कैसे कर सकते हैं, सारे रूल्स और रेगुलेशंस हमारे सामने हैं। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन है वो ऑर्डरली यानी कि स्मूथली एक सिंक्रोनाइजेशन वे में होता रहता है, सिंक्रोनाइज्ड वे में। डिसएडवांटेज लेकिन क्या है, रिजिड। हमारी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो रिजिड है। क्यों, बदल नहीं सकते हम यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो। आपको पता है ना गैंग प्लैंक भी सिर्फ कब इस्तेमाल किया जाता था, जब इमरजेंसी के केस में, उसके अलावा आप इस चेन ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। तो बहुत रिजिड है, इम्पर्सनल है, यहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं होते फॉर्मल में, यहाँ सिर्फ रिश्ता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स का, कुलीग्स का, यहाँ कोई पर्सनल रिश्ते नहीं है, कोई आप पर्सनल चीज यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इम्पर्सनल। और कई बार क्या होता है कि क्योंकि आपको ये प्रॉपर स्केलर चेन आपको फॉलो करना होता है, तो कई बार डिसीजन लेने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो डिले इन डिसीजन मेकिंग है। तो हमने आज फॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे।